भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने बुधवार को बादशाहपुर और फारूक नगर में अपने चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिंह ने जोर देकर कहा कि 2014 में जब जनता ने उन्हें समर्थन दिया था तब उन्होंने इसे केवल अपने निजी हित के लिए नहीं बल्कि पूरे गुरुग्राम और प्रदेश के विकास के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यदि गुरुग्राम को फिर से उसी विकास की गति चाहिए तो अब समय आ गया है कि भाजपा और राव नरबीर सिंह का समर्थन किया जाए। इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी, जिसे देखकर राव नरबीर सिंह उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हुआ तो ये गंभीर बन जाएंगी। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे गुरुग्राम की पवित्र धरती का कर्ज चुकाने के लिए यहां की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। राव नरबीर सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों की प्रशंसा की, विशेषकर युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने के मामले में। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पर्ची और खर्ची का खेल पूरी तरह समाप्त हो गया और योग्य युवाओं को घर बैठे नौकरी देने का काम किया गया। उन्होंने बताया कि 2014 में विधायक बनने के बाद उन्होंने गुरुग्राम में ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए कई परियोजनाएं शुरू की, जैसे हीरो होंडा चौक अंडरपास, राजीव चौक अंडरपास और द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम का विकास पहले की सरकारों द्वारा उपेक्षित रहा था, लेकिन उनके कार्यकाल में इसे नई दिशा मिली। सिंह ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने शिव महापुराण कथा को बंद करा दिया था। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और उन्होंने आयोजकों द्वारा जारी संदेश का हवाला दिया कि जल भराव के कारण कथा रद्द की गई थी। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर दुष्प्रचार करने वालों को ईश्वर माफ नहीं करेगा। राव नरबीर सिंह ने अपने समर्थकों से सोशल मीडिया पर भाजपा के प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं और ये तो समय बताएगा क्या नतीजा होगा, लेकिन लोगों के भावनाओं से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो हरियाणा की कांग्रेस में जो चर्चा है, कांग्रेस की सरकार बन रही है और दल अपनी अपनी बात करते हैं। आपका क्या कुछ समीकरण है? मैं तो ये मानता हूँ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और जो भी राजनीतिक दल चुनाव में लड़ता है अपने अपनी जीत की संभावना सब व्यक्त करते हैं। यदि यूं यहाँ व्यक्त करें तो कैसे सरकार में वो अपोजिशन भी कर पाएंगे। 10 साल में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है और जो उम्मीदें लोगों ने लगाई थी तकरीबन पूरी हुई और हमारे यहाँ का खास तौर से दक्षिण हरियाणा का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। नहीं, चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो कार्यालय हम गुड़गांव भी है, एक बादशाहपुर भी, आज फारूक नगर भी खोल लेंगे। ये चुनावी प्रक्रिया है कि हर जगह दफ्तर 3 जगह खोला जाता है, उसके तहत ये दफ्तर खोलना कि लोगों को मिलने में सुविधा हो। ये दफ्तर खुलेगा, चुनाव तक चलेगा